हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि किस तरीके से हम कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों के बारे में जो है वो आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको आसानी से याद कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कृषि पारिस्थितिक प्रदेश की एक वीडियो बनाई है, उसमें उस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल जो है वो बताई गई है, हर एक रीजन को बहुत डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो वीडियो लंबी हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो बच्चों को याद करने में दिक्कत जो है वो महसूस हो रही है। तो इसके लिए जो है एक ही वीडियो में मैंने ये 20 जो कृषि पारिस्थितिक प्रदेश है वो मैंने बताए हैं और शॉर्टकट में जो है इनको बताया हुआ है। अगर आप इतना सभी मैप के साथ और इन रीजन्स को इतना सा पढ़ लेते तब भी आप अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको आसान करने का आसानी से याद करने का तरीका इसमें ये है कि देखिए, एक तो आपको पूरा मैप पता होना चाहिए कि जो 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेश हैं उनकी लोकेशन क्या है, मींस वो कहाँ पे हैं इंडिया में, वो कहाँ पे डिमार्केट किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर 1 रीजन, फिर 2, फिर 3 रीजन, इस तरीके से पूरे जो रीजन्स हैं उसकी बाउंड्रीज, उसकी जो पूरी आउटलाइन है वो आप याद रखिए कि भारत का एक मैप आपको पता होना चाहिए। मानचित्र के ऊपर आप ये जो 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेश है उसको डिमार्केट किया हुआ मैप आपके पास होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। पेपर में जब भी आप बैठें तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप इंडिया की जो है आउटलाइन बाउंड्री बना लीजिए। उसके बाद ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये याद रखिए कि हर एक रीजन कहाँ पे है, कौन सा रीजन कहाँ पे है, उसकी जो बाउंड्रीज़ है वो पूरे याद होनी चाहिए आपको। ये याद होनी चाहिए, तभी जो है वो अच्छे मार्क्स वो आपको मिलेंगे, क्योंकि मैप के साथ काम करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको ये मैप याद है तो आधा जो समस्या है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक तो आपको ये रीजन्स पता है, रीजन्स को लिखना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि भारतवर्ष की थोड़ा सा आपको जलवायु पता होनी चाहिए कि भारतवर्ष का जो भूभाग है वहाँ पे एक तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हम बोलते हैं, दूसरा इसमें ये है कि भारतवर्ष का इतना भूभाग बड़ा है कि यहाँ पे एक जैसी जलवायु रीजनल लेवल पे जलवायु में वेरिएशन जो वो देखने को मिलती हैं। जैसे भारतवर्ष का जो उत्तरी भाग है यहाँ पे हिमालयन बेल्ट है, तो हिमालय का जलवायु थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हिमालय के गिरपदीय भाग में यहाँ पे प्लेन एरियाज़ हैं, मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो मैदानी क्षेत्र की जलवायु थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से ये हिमाचल प्रदेश का जो ये बीच वाला पार्ट है, सॉरी इंडिया का जो ये दक्षिण वाला भाग है ये पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ की जलवायु थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और पठार के साथ जो ये कोस्टल एरियाज़ हैं, ये जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु थोड़ी सी अलग है। और ये जो द्वीप समूह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो लक्षद्वीप हैं, तो इस तरीके से अलग अलग जलवायु जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालयन बेल्ट की अलग जलवायु थोड़ी सी, प्लेन एरियाज़ की अलग, पठारी क्षेत्र की अलग, कोस्टल एरियाज़ की जलवायु थोड़ी सी आपको अलग देखने को मिलेगी। और जो हमारे ये आइलैंड पार्ट है, जो द्वीप समूह है, इनकी जलवायु थोड़ी सी अलग है, तो ये इसके बारे में थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और क्योंकि ये एरियाज़ इनकी टोपोग्राफी अलग है तो यहाँ की सॉइल टाइप में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जलवायु का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि भारतवर्ष के विभिन्न भागों में किस तरीके की जलवायु पाई जाती है। जनरली जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स है वो आपके माइंड में होने चाहिए, तो इस तरीके से ये हम याद रख सकते हैं, याद होना चाहिए हमें। और तीसरी चीज़ जो इसमें याद करने वाली है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भारतवर्ष की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की बाउंड्रीज़ क्या है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे इसी स्लाइड पे एक मैप दिखाया हुआ है जहाँ पे भारतवर्ष की विभिन्न स्टेट्स के बारे में आपको दिखाया गया है। तो ये विभिन्न स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स। तो स्टेट्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये अगर ये कोई एग्रीकोलॉजिकल रीजन है तो इस रीजन में कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो आ सकती हैं। तो अगर आपके पास ये थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि यहाँ बीच में जो है वो मध्य प्रदेश है और इसके साथ वाला एरिया जो राजस्थान है, तो लिटिल बिट पार्ट इसमें राजस्थान का भी होगा, मध्य प्रदेश का भी होगा, तो थोड़ा सा ये आइडिया आपको होना चाहिए। तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ ये है कि आपको ये जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन का जो मैप है, एग्रो रीजन जो मैप है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा जो स्टेट जो मैप है, ये स्टेट बाउंड्री वाला जो इंडिया का मैप होगा वो आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी स्टेट जो है वो कहाँ पे है, ये पता होना चाहिए। और तीसरा आपको भारतवर्ष के जो विभिन्न फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, जैसे कि आपका हिमालय आ गया, फिर प्लेन्स आ गए, फिर आपका प्लेट्यू आ गया,
फिर आपके कोस्टल एरियाज़ आ गए, फिर आइलैंड वाले पार्ट आ गए। तो ये चीज़ें आपको पूरी पता होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता हैं तो जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना और क्वेश्चन को लिखना पेपर में बहुत ज़्यादा आसान जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 20 मैक्रो रीजन जो कि कृषि पारिस्थितिक प्रदेश है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो कृषि पारिस्थितिक प्रदेश है वो है पश्चिमी हिमालय। ठीक है, तो अब पश्चिमी हिमालय जो है वो एक रीजन, नंबर 1 रीजन आप जो है वो यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ की जलवायु कैसी है, देखिए हल्की मृदा। यहाँ पे मिट्टी कैसी है, मिट्टी हल्की है, क्योंकि माउंटेनियस एरिया है तो यहाँ पे मिट्टी की मोटी सतह आप नहीं देख सकते, हल्की सतह आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी जलवायु है। और ठंडी जो जलवायु है ये भी शुष्क जलवायु है। मीन्स यहाँ पे जो शीत ऋतु आती है वो काफ़ी ज़्यादा एरिड रहती है, शुष्क रहती है। यहाँ पे रेनफॉल की कमी है, जबकि यहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये एरिया, आप देखिए पश्चिम हिमालय क्यों बोला गया, क्योंकि ये पूरी हिमालयन बेल्ट है और हिमालयन बेल्ट का ये पश्चिम भाग होगा, ये बीच वाला भाग होगा, ये पूर्वी भाग होगा। तो ये आइडिया थोड़ा सा आपको होना चाहिए। अब दूसरा जो रीजन है वो है पश्चिमी मैदान, कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप के भाग। तो पश्चिमी मैदान ये दूसरा भाग आप देख लीजिए, ये वाला दूसरा भाग है। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो है वो फैला हुआ है। अब देखिए ये है पश्चिमी मैदान। अब ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है और ये पश्चिमी दिशा होती है। तो अब पश्चिम की तरफ है और ये मैदानी एरिया है, तो इसलिए इसको पश्चिमी मैदान बोलेंगे। दूसरा अब यहाँ पे गुजरात स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गुजरात स्टेट है। तो गुजरात का कच्छ वाला ये एरिया है। ठीक है, तो पश्चिमी मैदान, कच्छ वाला भाग और काठियावाड़ प्रायद्वीप, तो ये गुजरात का काठियावाड़ प्रायद्वीप भी इसके अंदर शामिल है। तो इस तरीके से ये आप जो है वो याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी, क्योंकि आपको पता ही है राजस्थान वाला एरिया थार डेजर्ट यहाँ पे पाया जाता है, तो मरुस्थलीय मिट्टी होगी। दूसरी यहाँ पे मिट्टी जो है वो लवणीय होगी। क्यों लवणीय होगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ की जो मिट्टी है ये पूरी तरह से यहाँ पे पूरा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो पीछे जो बचता है वो लवण और जो है नमक ही बचता है। तो लवणीय मृदा जो है ये बेसिकली यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ की जलवायु बहुत गर्म है, उष्ण जलवायु, और साथ ही साथ शुष्क है, क्योंकि गर्मी यहाँ पे जो उष्ण जलवायु गर्मी इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ पे जो है रेत है, तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, इसलिए गर्म जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। दूसरा शुष्क है, मीन्स यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे शुष्क जलवायु जो पाई जाती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ की फिजियोग्राफी और क्लाइमेट के बारे में नॉलेज होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से करना जो है वो सीख जाएंगे। अब देखिए तीसरा जो है पार्ट वो है दक्कन का पठार। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा जो एग्रीकोलॉजिकल रीजन है ये है तीसरा दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार का ये छोटा सा हिस्सा है और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल तथा काली मिट्टी। अब आपको पता है पठारी जो क्षेत्र है उसमें पूरी जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे वैसे मिट्टी से आप संबंध बता सकते हैं वहाँ की फसलों का, जब मिट्टी जैसी होगी वहाँ की उस टाइप की फसल होगी, और फसल जो है वो रेनफॉल या मिट्टी में जो आर्द्रता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो ये थोड़ा सा आइडिया जो है वो आपने रखना है। तो यहाँ पे देखिए लाल और काली मिट्टी पाई जाएगी, और साथ ही यहाँ पे जलवायु अगर हम देखें तो गर्म जलवायु है और शुष्क जलवायु है। गर्म भी है और शुष्क भी है, रेनफॉल की भी यहाँ पे कमी है। तो आप देख सकते हैं कि रेनफॉल अगर कमी है तो यहाँ पे किस टाइप की फसल जो है वो उगाई जाएगी, और अगर रेनफॉल यहाँ पे कम मात्रा में है तो यहाँ पे फसल वृद्धि काल भी कम समय का होगा। जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा है वहाँ पे अक्सर ये देखा गया है कि फसल वृद्धि काल वहाँ पे ज़्यादा समय का रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है वो है आपका चौथा रीजन, ये तो उत्तरी मैदान। अब चौथा रीजन आप ये देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये वाला जो एरिया है ये आपका चौथा रीजन है। तो ये जो रीजन है इसका नाम है उत्तरी मैदान। अब देखिए मैदानी भाग को उत्तरी भाग है, उत्तरी मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब यहाँ पे मध्यवर्ती कुछ उच्च भूमियाँ पाई जाती है, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ पे शामिल है, और मैदानों का उत्तरी भाग जो है इसमें शामिल है। तो और यहाँ पे जलवायु कैसे, उष्ण अर्धशुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र है। ये गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, और अर्धशुष्क मीन्स यहाँ पे बड़ी ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं होती है और बड़ी कम रेनफॉल भी नहीं होती है। तो बीच का टाइप का यहाँ पे जो है जलवायु पाई जाती है, अर्धशुष्क। और यहाँ पे जो मृदा है वो कच्छारी मृदा है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हिमालय से नदियाँ आती है वो अपने यहाँ पे प्लेन सतह के कारण यहाँ पे अपने साथ जुलाई गई अवसाद होती है उसको यहाँ पे जमा करती जाती है, और यहाँ पे अवसादी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब जो चौथा पार्ट है दैट इज़ पांचवा जो रीजन है दैट इज़ मध्य उच्च भूमियाँ। अब मध्य उच्च भूमियाँ आप पांचवा पार्ट ये देख सकते हैं, ये है पांचवा पार्ट आपका
तो मध्य उच्च भूमि यहाँ पे पाई जाती है। मालवा का पठार भी यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे गुजरात के मैदान भी है। तो स्टेट का थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो स्टेट का मैप यहाँ पे साथ में दिया गया है। तो गुजरात का मैदान और काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है इसमें शामिल है। तो ये 5वां क्षेत्र है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो मध्यम तथा गहरी काली मृदा है। मध्यम तथा गहरी काली मीन्स मीडियम से लेकर डार्क ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म है और अर्धशुष्क है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुष्कता नहीं पाई जाती है। अर्धशुष्क रेनफॉल थोड़ा सा मीडियम लेवल की है। अर्धशुष्क यहाँ पे टाइप का क्लाइमेट जो वो पाया जाता है। तो चलिए अब छठा रीजन की हम बात करते हैं। तो जो छठा रीजन है वो आप देख सकते हैं, ये है दक्कन का पठार। तो छठा रीजन आप देख सकते हैं काफ़ी विस्तृत है। तो ये इसका जो क्षेत्रफल और बाकी जो क्लाइमेट से रिलेटेड और फसलों से रिलेटेड जो बाकी जानकारी है वो डिटेल में अगर आपको पढ़नी है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाई गई हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है वो अलग से वीडियोस बनी है, उसमें आप डिटेल में जा सकते हैं। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में अभी पढ़ रहे हैं। दक्कन का पठार ये छठा रीजन है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो हल्की और मध्यम काली है, मीन्स लाइट से लेकर मीडियम ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म है, उष्ण है और अर्धशुष्क परिस्थितियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। परिस्थितिक क्षेत्र जो है ये बना हुआ है। तो इस तरीके से ये छठा क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम 7वें क्षेत्र की बात करें तो वो है दक्कन, तेलंगाना पठार और पूर्वी घाट। तो 7वां क्षेत्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है 7वां क्षेत्र। तो दक्कन का ही ये भाग है, लेकिन दक्कन पठार का ये तेलंगाना वाला पार्ट है। तेलंगाना पठार और पूर्वी घाट भी इसमें थोड़ा सा शामिल है। और यहाँ पे मिट्टी लाल तथा काली मिट्टी, अक्सर आप यही देखोगे भारतवर्ष के दक्षिणी भाग में जितने भी कृषि पारिस्थितिक प्रदेश बनाए हैं वहाँ पे लाल और काली मिट्टी का सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। तो 7वां जो ये कृषि पारिस्थितिक प्रदेश है, यहाँ पे भी आप लाल तथा काली मिट्टी जो हो देख रहे हो। और यहाँ पे जलवायु कैसी है, उष्ण जलवायु है और उपशुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। मीन्स नियर बाई जो है शुष्कता के पास में थोड़ा सा नियर एरिड जो रीजन है यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, अर्धशुष्क क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है। तो नेक्स्ट रीजन इज़ 8 पूर्वी घाट। अब आप ये 8वां जो रीजन देख रहे हैं वो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है 8वां क्षेत्र। तो ये पूर्वी घाट है, इसका नाम है पूर्वी घाट। तमिलनाडु ऊपरी भूमियाँ तथा दक्कन कर्नाटक पठार। तो ये है पूर्वी घाट। यहाँ पे पूर्वी घाट भी शामिल है, तमिलनाडु की ऊपरी पहाड़ियाँ भी शामिल हैं और दक्कन कर्नाटक पठार भी इसमें शामिल है। तो ये जो रीजन है ये लाल तथा दोमट मिट्टी वाला है। यहाँ पे काली मिट्टी आप नहीं देखोगे, लाल तथा दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण आप यहाँ पे देखोगे। जलवायु यहाँ पे उष्ण है और अर्धशुष्क परिस्थिति यहाँ पे पाई जाती है। इस तरीके से 9वां जो रीजन है दैट इज़ उत्तरी मैदान। अब यहाँ पे 9वां रीजन आप देख सकते हो। तो बहुत संकरी पट्टी से आप यहाँ पे देख रहे हो 9वें रीजन की। तो ये आपका 9वां रीजन है उत्तरी मैदान। तो यहाँ पे जो मिट्टी है जलोढ़ अवसादी मृदा यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो अपने साथ गाद लेके आती है और जैसे प्लेन एरिया में पहुँचती हैं वहाँ पे अपने साथ लाई हुई गाद को यहाँ पे जमा कर देती हैं और यह जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे बन जाती है। जो क्लाइमेट यहाँ पे बहुत गर्म है, उष्ण है और अर्धशुष्क, मीन्स इतनी ज़्यादा भी रेनफॉल या इतनी ज़्यादा सिंचाई यहाँ पे नहीं होती। तो अर्धशुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र जो है ये पाया जाता है। तो अगला जो रीजन है दैट इज़ 10th रीजन मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। तो अब 10वां रीजन आप देख सकते हो, ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा ये पार्ट जो है इसमें शामिल है। 10वां रीजन मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ यहाँ पे पाई जाती है। मालवा का पठार भी यहाँ पे है, बुंदेलखंड भी यहाँ पे पाया जाता है और ऊपरी सतपुड़ा पहाड़ियाँ भी यहाँ पे पाई जाती है। तो इस तरीके से ये जो रीजन है यहाँ पे लाल तथा काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है और यहाँ पे जलवायु उष्ण है और उपार्द्र परिस्थितियाँ, मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्द्रता तो नहीं है लेकिन आर्द्रता के पास में, मतलब लगभग आर्द्रता जो है यहाँ पे पाई जाती है। बहुत ज़्यादा शुष्क इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है तो आर्द्रता यहाँ पे पाई जाती है, पर बहुत ज़्यादा आर्द्र हम इसको नहीं कहेंगे, उपार्द्र क्षेत्र इसको कहेंगे। जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज़ 11th रीजन और ये है पूर्वी पठार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11th रीजन ये है, ये वाला पूर्वी पठार, इसका नाम है पूर्वी पठार, जिसमें छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है वो मेनली शामिल है। तो लाल एवं पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है और जलवायु यहाँ पे उष्ण है और उपार्द्र मीन्स आर्द्रता के पास में, मतलब लगभग आर्द्र क्षेत्र जो है यहाँ पे पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे की जाती है। और इस तरीके से नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज़ रीजन 12 पूर्वी छोटा नागपुर पठार और पूर्वी घाट। तो 12 रीजन आप ये देख सकते हो, ये भी काफ़ी विस्तृत एरिया है और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है। तो ये पूर्वी घाट इसमें शामिल है, जिसमें पूर्वी पठार इसमें शामिल है। पठार का पूर्वी भाग पूर्वी पठार, जिसमें छोटा नागपुर पठार का मुख्यतः रोल है और पूर्वी घाट इसमें भी थोड़ा सा शामिल है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे लाल तथा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जलवायु यहाँ पे गर्म है और उपार्द्र परिस्थितियाँ यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट रीजन इज़
13 और ये है पूर्वी मैदान। तो 13 रीजन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है पूर्वी मैदान, मैदानों का पूर्वी हिस्सा। तो पूर्वी मैदान देखिए पूरा मैदान है ये वाला एरिया, तो ये मैदानों का पूर्वी हिस्सा, इसलिए पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान में देखिए कौन सी मिट्टी है, अगेन कछारी और जलोढ़ मृदा युक्त यहाँ पे जो है मिट्टी पाई जाती है। और ये जो जलवायु है यहाँ पे उष्ण जलवायु है और उपार्द्र परिस्थितियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट रीजन इज़ 14th रीजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रीजन है ये 14वां रीजन है। और यहाँ ये इसके ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये देखिए ये 14th रीजन है। और 14th रीजन का नाम है पश्चिमी हिमालय, ठीक है। तो ये भी पश्चिमी हिमालय का पार्ट है। और इस हिमालय में भूरे वन और धूसर मिट्टी जो है क्षेत्र में पाई जाती है, भूरे वन और यहाँ पे धूसर मिट्टी, काफ़ी रिच सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। जलवायु यहाँ पे गर्म है और उपार्द्र से आर्द्र परिस्थितियाँ यहाँ पे पाई जाती है। मीन्स शुष्कता का यहाँ पे नाम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता यहाँ पे पाई जाती है। तो इसके अगला जो रीजन है वो है 15th रीजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल तथा असम मैदान। तो ये वाला एरिया जो है वो 15th रीजन है। यहाँ से लेकर ये वाला एरिया पूरा आपका 15th रीजन है। तो ये इसका नाम है बंगाल। इसमें बंगाल भी शामिल है और असम के मैदान भी इसमें शामिल है। जलवायु इसमें गर्म है और उपार्द्र से आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। नमी जो है वो पाई जाती है। जलोढ़ अवसादी मृदा है, यहाँ पे भी नदियाँ बहती हैं जैसे ब्रह्मपुत्र नदी। तो वो अपने साथ जलाई गई अवसाद होते हैं उसको जमा करती है और वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी वो बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ की ये जलवायु है। अब देखिए नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज़ 16th रीजन। तो ये है आपका पूर्वी हिमालय वाला पार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आपका 16th रीजन पूर्वी हिमालय वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो 16th रीजन है यहाँ पे भूरी तथा लाल मिट्टी जो वो पाई जाएगी, पहाड़ी मिट्टी पाई जाएगी, माउंटेनियस जो सॉइल है वो यहाँ पे पाई जाती है। जलवायु यहाँ पे गर्म है और उपार्द्र परिस्थितियाँ यहाँ पे पाई जाती है, मीन्स आर्द्रता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो रेनफॉल और आगे बाकी चीज़ों के बारे में आप जो मेरी बाकी वीडियोज़ हैं वो आप ध्यान से देख सकते हैं। तो वो मिलेगा आपको पार्ट 4 में। अगर आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो जो कृषि पारिस्थितिक प्रदेश का जो पार्ट 4 है वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज़ 17th उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ। तो आप देखिए 17th रीजन ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका 17th रीजन है। तो ये जो है इसका नाम है उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ, पूर्वांचल भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे भी लाल और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। जलवायु यहाँ पे काफ़ी गर्म है और आर्द्रता और प्रति आर्द्र क्षेत्र जो है ये यहाँ पे पाया जाता है। अब नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज़ 18th रीजन और 18th रीजन का नाम है पूर्वी तटीय मैदान। अब देखिए पूर्वी तटीय मैदान जो है वो आप देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है पूर्व जो तट के साथ जो क्षेत्र है वो आपका पूर्वी तटीय मैदान होगा। और ये पूरा मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी घाट वाला एरिया है ये तटीय मैदान। और यहाँ पूरी जलोढ़ मिट्टी जो है आपको देखने को मिलेगी, जलोढ़ और अवसादी मृदा यहाँ पे देखने को मिलेगी। जलवायु यहाँ पे गर्म भी है, उष्ण जलवायु और उपार्द्र से अर्धशुष्क परिस्थितियाँ, मीन्स कहीं पे यहाँ पे आर्द्रता भी है और कहीं पे ऐसे एरियाज है जहाँ पे शुष्कता पाई जाती है, मीन्स वहाँ पे रेनफॉल की थोड़ी सी कमी भी पाई जाती है। इसके अलावा अब ये जो 19th रीजन दैट इज़ पश्चिमी घाट तथा तटीय मैदान। अब 19th रीजन जो है वो पश्चिम की तरफ होगा, पश्चिमी घाट ये वाला एरिया, पश्चिमी घाट तथा तटीय मैदान। तो ये भी थोड़ा सा तटीय वाला क्षेत्र है, तो ये वाला एरिया। अब यहाँ पे लाल लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, कछारी अवसादी मृदा भी यहाँ पे पाई जाएगी। और यहाँ पे जलवायु उष्ण भी है, आर्द्र से प्रति आर्द्र परिस्थितियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसके बाद जो है वो रीजन है आपका 20th रीजन दैट इज़ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपका ये है और लक्षद्वीप वाला क्षेत्र यहाँ पे है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जलवायु अलग सी है, आर्द्रता वाला क्षेत्र है ये। लाल और दोमट मिट्टी पाई जाती है, इसके साथ साथ बलुई मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है। जलवायु यहाँ पे काफ़ी गर्म है, उष्ण जलवायु और आर्द्र और प्रति आर्द्रता जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो इस तरीके से ये है पूरे 20 जो है वो कृषि पारिस्थितिक प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे इन्हीं कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों को 5 कैटेगरी में रखा हुआ है। तो देखिए जो पहली कैटेगरी है दैट इज़ पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी मैदान, कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप और तीसरा भाग दक्कन का पठार। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ये वाला कलर, ठीक है, ये वाला कलर जो है ये आपका पहला रीजन है जो किस कैटेगरी में आते हैं, एरिड कैटेगरी में। ये जो रीजन है वो कैसे हैं, ये रीजन जो है वो आपके एरिड प्रकृति में, मतलब शुष्क, यहाँ पे शुष्कता जो है वो पाई जाती है, रेनफॉल काफ़ी कम होती है। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है उत्तरी मैदान और चौथा वाला पार्ट, ठीक है, चौथा रीजन और 5वां रीजन, 6ठा रीजन, 7वां रीजन और 8वां रीजन। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जलवायु जो है वो कैसी है, सेमी एरिड है।
तो यहाँ की जलवायु कैसी है, सेमी एरिड, मतलब अर्ध शुष्क जलवायु, मतलब बहुत ज़्यादा शुष्क नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा आर्द्र भी नहीं है, तो सेमी एरिड यहाँ पे जलवायु जो वो पाई जाती है। तो इस तरीके से आप कलेक्टिवली भी जो है इसको पढ़ सकते हैं। अब 9 से लेकर जो 14 रीजन है, जिसमें कि आप देखिए ये देख सकते हैं 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14वां रीजन, ठीक है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे भी एक जैसी जलवायु जो है पाई जाती है। और कौन सी जलवायु, सब ह्यूमिड, मतलब प्रति आर्द्र क्षेत्र, बहुत ज़्यादा आर्द्रता तो नहीं है लेकिन आर्द्र के पास में है, ठीक है। तो शुष्क इन्वायरमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा आर्द्र भी नहीं, तो बीच की कैटेगरी है सब ह्यूमिड। तो यहाँ पे सब ह्यूमिड टाइप की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी है 15, 16, 17, ठीक है। ये 15 वाला पार्ट, 16 वाला पार्ट और 17, ये तीनों पूरा ये वाला पूरा एरिया जो है यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, ह्यूमिड पर ह्यूमिड जलवायु पाई जाती है, ठीक है। आर्द्र से प्रति आर्द्र क्षेत्र मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्द्रता भी है और कुछ कैसे क्षेत्र है जो आर्द्र है, बहुत ज़्यादा आर्द्र और आर्द्र थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल वाले होंगे वो आर्द्र क्षेत्र होंगे और जो मीडियम लेवल की रेनफॉल जहाँ होती है वो ह्यूमिड आर्द्र जो है पर ह्यूमिड क्षेत्र वो पाए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आर्द्रता काफ़ी हाई जो है वो पाई जाती है। फिर 18वां से 19वां रीजन, तो ये देखिए 18वां रीजन और ये आ गया जो पूर्वी तटीय वाले भाग हैं और पश्चिमी तटीय वाले भाग हैं। यहाँ पे ये जो एरियाज़ हैं वो कौन से एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ है, तो इनकी थोड़ी सी नेचर प्रकृति जो है जलवायु थोड़ी सी अलग है। और ये जो 20वें रीजन है दैट इज़ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये कौन से रीजन है, आइलैंड द्वीप समूह है, आइलैंड है और यहाँ की जलवायु थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी में बांटा गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कैटेगरी में इनको विभाजित जो किया गया। तो इस तरीके से अगर आप मैप को दिखाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स जो वो आपको मिल सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ मोर क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। ये थोड़ा सा हमने शॉर्ट में हमने पढ़ा और आपको ज़्यादा क्लियर जो वो हुआ होगा, तो कम समय में आप इस तरीके से लर्न जो वो कर सकते हैं। बाकी डिटेल जो है अगर आपको हर एक रीजन की डिटेल में जानना है, डिटेल में पढ़ना है, तो वो जो 4 पार्ट्स मैंने आपको शेयर किए हैं या उसमें डाले हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आप उनको देखिए और अच्छे से मार्क्स जो है वो पेपर में गेन कीजिए। सो थैंक यू सो मच।